प्रकट करते हैं, मसीह हमारा उद्धार करता है, इस बात को भी हम ठहराते हैं। मसीह की योजना हमारे जीवन से परिपूर्ण होती है, इस बात को हम धन्यवाद के साथ रखते हैं। पिता तू राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है, हमारे जीवन को तुझ और स्पर्श कर, अपने दया और अपने प्रभुता और अपने प्रतिज्ञा लेते चलो उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल के जिस प्रार्थना। आमीन। ओके, सो हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय। जय निकालेंगे आप जी। रेवलेशन, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18 से पढ़ लीजिएगा। जय। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18। मैं मर गया था और अब देख मैं अब युगानुयुग जीवित हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास में है। इसलिए जो बातें तुमने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं उन सबको लिख ले। ओके, थैंक यू। सो परमेश्वर का वचन हमको और आपको मसीह के द्वारा उस जीवन के रूप में ठहरा के कहता है। हम 40 दिन मनाते हैं, प्रार्थना के माध्यम के द्वारा रखते हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमारा निरंतर एक राजा है, एक अथॉरिटी है। इस बारे में हम वचन के ऊपर मनन करेंगे ना। ही इज अथॉरिटी, और वो कहता है मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां सब जीवन है जिस प्रकार से, चाहे पृथ्वी का हो चाहे स्वर्ग का हो, सभी की कुंजियां उसी के हाथ में है ना। तो ही इज द अथॉरिटी है ना, वो सुप्रीम अथॉरिटी है जिसे हम कहते हैं। और यूहन्ना जब पतमस टापू के ऊपर बैठ के अपने इस स्वर्ग के दर्शन को वो देखता है और तमाम इन बातों को वो लिखने के लिए प्रेरित करता है ना। ये इसी प्रकार का रेवलेशन है, द रेवलेशन बाय जॉन है ना। यूहन्ना के माध्यम के द्वारा ये रेवलेशन की पुस्तक लिखी गई, और वो स्वर्ग को खोल करके इन बातों को वो लिखता है और ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा अधिकारी है ना, दैट ही इज द अथॉरिटी। सो उसके पास में दोनों का अधिकार दिया गया है, इस बात को यूहन्ना बताता है। अच्छा, इसमें रेवलेशन पार्ट में इस बात को जब वो बता रहा है या देख रहा है, तब वो तीनों भागों को है ना, तीनों टेंसेस को वो वहां पे एक लाइन में प्रकट कर रहा है। जो बातें हो रही हैं एट प्रेजेंट, जो हो चुकी हैं वो, और जो होने वाली है। बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा है ना, तीनों टेंसेस के बारे में कहीं नहीं मिलेगा। द बुक ऑफ रेवलेशन स्पीक अबाउट द ऑल थ्री टेंसेस इन वन लाइन। ये यूहन्ना बोल रहा है, इस बात को बताता है। तो वो जो बात हो चुकी है, बीत गई है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये तीनों को क्लब करके एक ही बार में लिखना शुरू कर रहा हूं। दैट इज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमको और आपको, क्योंकि वो समय का अधिकारी भी है ना। मैं स्पीकिंग ऑफ द अथॉरिटी अगर बोल रहा हूं मैं, तो वो अधिकार के बारे में बात कर रहा है, और तीनों समय उसके हाथ में ठहराए गए हैं। और इसी बात को वो यूहन्ना अब वो लिखता है। आगे क्या लिखता है जॉन, यूहन्ना के रेवलेशन, हाँ, जॉन क्या लिखता है? अर्थात उन 7 तारों का भेद, हाँ, जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा है, और उन 7 सोने की दीप्तों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के रूप में है। ओके, थैंक यू जॉन, थैंक यू जय। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? अब तू इन तमाम 7 कलीसियाओं के बारे में, चाहे वो पिरागमुस की हो, सर्दीसिया की हो, फिलाडेल्फिया की हो, है ना, वो इस प्रकार से वो उन भेदों को कलीसियाओं के मध्य में वो प्रकट करना मांगता है। तो मैंने पढ़ाने का मतलब ये था कि परमेश्वर के वचन में हम सीखने पाते हैं कि परमेश्वर हर एक प्रकार से समय के रूप में एक अधिकारी है, और वो अपने कलीसिया के मध्य में भी अधिकारी ठहराया गया है। ही इज द फुल एंड फाइनल अथॉरिटी इन अवर लॉर्ड, और हम और आप उसके द्वारा एक नए जीवन को प्राप्त करते हैं। सो आइए हम थोड़ा सा प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से परमेश्वर का अधिकार हमारा और आपके आत्मिक जीवन में अगुवाई करता है। सो यूहन्ना की पुस्तक जॉन, जय निकालेंगे, यूहन्ना की पुस्तक जॉन चैप्टर 14 वर्स 19 to 21। यूहन्ना की पुस्तक 14 19 to 21। हाँ, और थोड़ी देर रह गई है, फिर संसार मुझे ना देखेगा, और जब तुम मुझे देखोगे, हाँ, तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, जीवित रहोगे, और तुम भी जीवित रहोगे। आगे और क्या लिखा है? उस दिन तुम जानोगे। हाँ, उस दिन तुम जानोगे। अच्छा, जो पहली बात को अगर हम देखेंगे, अगर इस बात को समझे
that he is the authority. So वो क्या बोल रहा है, भले ही हम और आप जीवन के रूप में थोड़ा सा समय हम बिताने वाले हैं ना, प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में घोषणा करता है या भविष्यवाणी करता है, तो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, संसार भले ही देखे ना देखे पर तुम मुझे देखोगे. ही इज द अथॉरिटी, है ना. Whoever keeps the faith on Jesus Christ, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखता है वो परमेश्वर को देखने पाएगा या प्रभु यीशु मसीह को देखने पाएगा, है ना. इसीलिए संसार या संसार की बातें हमारे और आपके जीवन से विपरीत चलती हैं. हम कुछ और सोचते हैं, संसार कुछ और सोचता है, पर हमें प्रभु यीशु मसीह में एक आशा मिलती है ना. जय, हमको और आपको प्रभु यीशु मसीह में आशा मिलती है. संसार भले नहीं देखे पर तुम मुझे देखने पाओगे. द बिलीवर्स व्हाट कीप फेथ ऑन जीसस क्राइस्ट, वी विल सी अवर लॉर्ड. इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह के पास में न केवल पृथ्वी का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, बल्कि हम उसको जीवित रूप में नई आशा में आत्मा के बदलाव के साथ स्वर्गीय राज्य में भी देखने पाएंगे. दैट इज द इटर्नल होप विद द सुप्रीम अथॉरिटी, है ना. ईरान का जो लीडर है क्या बोलते हैं उसको, आयतुल्ला खमानी. हाँ बराबर है. खमानी जो सरनेम दिया गया है, इट इज ऑल अबाउट द सुप्रीम लीडर विद ऑल द अथॉरिटीज, है ना. तभी जितने भी मुस्लिम्स हैं वो उनको एक सुप्रीम लीडर के रूप में मानते हैं. जितना भी अरब है या जितने भी कंट्रीज हैं जो उसके मानने वाले या फॉलोअर्स हैं, उसको वो क्या करते हैं, एक एज अ लीडर के रूप में देखते हैं. दैट ही इज द पर्सन हु टॉक विद द गॉड. इसी प्रकार से भी ठहराया गया है. आई हैव रेड सम आर्टिकल्स. तो मतलब कहने का है लोग उसको एक अथॉरिटी के रूप में देखते हैं. पर हमारी अथॉरिटी किसके पास में है, हमारी अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह के पास में है. हम उसको देखने पाएंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके द्वारा एक अनंत काल के जीवन में हम लोग प्रवेश करेंगे. आगे क्या लिखा गया है, फिर संसार तुम नहीं देखता है पर तुम मुझे देखोगे. आगे उस दिन तुम जानोगे, उस दिन तुम जानोगे मैं अपने पिता में हूँ. नाउ द अथॉरिटी हैज द रिलेशनशिप, है ना. जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं तो वो क्या बोलता है, एक संबंध को भी ठहराता है. अब जैसे पिता, हाँ, संबंध के बारे में, और तुम मुझ में, हाँ, मैं तुम में, और मैं तुम में, है ना. जैसे पिता तुम में है या मुझ में है या मैं पिता में हूँ या तुम मुझ में या पिता में, जिस भी प्रकार से हो, एक संबंध के बारे में शेयर कर रहा है. द अथॉरिटी विच हैव अ गुड रिलेशनशिप, है ना. अगर अधिकार है और अधिकार के साथ में एक अच्छा संबंध भी परमेश्वर हमको ठहरा के देता है. अगर अधिकारी रहता है ना जय, अगर कोई बड़ा गुस्से वाला अधिकारी रहता है तो हर पेपर रिजेक्ट कर देगा, है ना. कभी कभार गलती नहीं है, जिस प्रकार से उतना बड़ा संघर्ष होता है ना, एक अथॉरिटी के रूप में, तो बड़े बढ़िया बहुत परेशान है हम लोग, सब बड़ी तकलीफ में है. बट व्हेन द अथॉरिटी कम्स विद अ गुड रिलेशनशिप, सो प्रभु यीशु मसीह न केवल हमारी अथॉरिटी है बट ही शेयर्स अ गुड रिलेशनशिप. वो अनुग्रह के द्वारा हमको एक नए संबंध में लेके चलता है, परमेश्वर के साथ संबंध में जोड़ने का काम करता है. और इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको क्रूस पर से कहे हुए वचन के रूप में वो हमें सामर्थ प्रदान करता है, ताकि उसकी दया के रूप में क्षमा के माध्यम के द्वारा न केवल उसके अधिकार में बल्कि उसके स्वर्गीय राज्य में हम प्रवेश करने पाएंगे. तो ही हैज अ बिल्डिंग अ गुड रिलेशनशिप, है ना. वो बोलता है जो क्षमा के माध्यम के द्वारा रखता है, जो क्षमा से पश्चाताप करता है, जो मेरे पास में आता है वे पिता के पास भी पहुंच सकता है ना. इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह इज द मीडिएटर, है ना, हमारे लिए एक मीडिएटर है जो कि हम परमेश्वर के पास में संगठित होकर सकते हैं. सो ही इज अ गुड रिलेशनशिप, इज बिल्डिंग अ गुड रिलेशनशिप, और हमको और आपको एक सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में भी अपने जीवन को वो ठहराता है. ओके, सो ये पहली बात हो गई. विद द अथॉरिटी एंड द रिलेशनशिप वी आर शेयरिंग विद अस. फिर उसके बाद में भजन संहिता, साम्स 56वां अध्याय 56, साम्स 56 जी, साम्स 56 1 to 4. हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर कि मनुष्य मुझे निगलना चाहते कि मनुष्य मुझे निगलना. अच्छा, यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे हम और आप क्या देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन के रूप में देखने पाते हैं. जब साउल डेविड के पीछे पड़ा होता है, दाऊद राजा यहाँ पे संघर्ष कर रहा है और उसकी राजगद्दी से परमेश्वर के तहत वो इन बातों को प्रकट
करता है ना। वो बोलता है, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ये शाऊल से, मेरे दुश्मन बढ़ गए हैं, है ना। मेरे एनिमीज जो है, मेरा दुश्मन जो शाऊल है वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे जीवन को घात करने में पड़ा है। और तब जाके वो प्रार्थना यहाँ पे लिखता है 56 अध्याय में, वो पहली बात अपने दुश्मनों के बारे में वो प्रकट करता है। फिर उसके बाद में ओके आराम से, मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं कि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं। हाँ, जिस समय मुझे डर लगेगा, हाँ जिस समय, ये मुख्य बात है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस समय मुझे डर लगेगा, व्हेन आई एम अफ्रेड, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। आई कीप फेथ ऑन यू लॉर्ड, है ना। वो क्यों बोल रहा है? बिकॉज डेविड या दाऊद इस बात को देखता है कि परमेश्वर मेरा स्वर्गीय अधिकारी है, ही इज द फाइनल अथॉरिटी। यदि परमेश्वर चाहेगा तो मेरा जीवन समाप्त हो सकता है, यदि परमेश्वर चाहेगा तो मैं जीवन में भी इस भाग में भी निकलने पाऊंगा, है ना। आई कीप फेथ ऑन द लॉर्ड। आगे फिर क्या बोलता है? परमेश्वर की सहायता से हाँ, मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। थैंक यू। सो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी। मैं सब कुछ कर सकता हूँ परमेश्वर में, मेरा जीवन दृढ़ता से परमेश्वर पे आधारित है और परमेश्वर के तहत मैं जीवन को भी प्राप्त कर सकता हूँ। सो ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी। वी कीप फेथ ऑन द लॉर्ड, कि परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा हमको एक नया जीवन देता है। तो पहली बात हमने देखी है, इज अ गुड रिलेशनशिप वी आर शेयरिंग विद द लॉर्ड बिकॉज ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी। दूसरी बात, कीपिंग फेथ ऑन द लॉर्ड दैट ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी। अब उसके बाद में हम निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, आखिरी वचन में पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक 7वां अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय और उसके 24 पद से हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूँ। पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। Hebrews chapter 7 verse 24, Hebrews chapter 7 verse 24, ठीक है ना। पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है, इसलिए कि जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास में आते हैं वह उनका क्या करता है? पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। That he is the mediator and he is still asking forgiveness from the Father for our sin, है ना। हम और आप इस बात को देखने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक मध्यस्थ करता है, पिता से विनती करता है ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके। अगर हम पहला वचन, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के उस 7 वचनों में से पहला वचन अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छी खूबसूरत बात लिखी गई है। अगर आप इस बात को समझें और आप पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, तो आप जल्दी समझ पाएंगे। तो क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। नाउ दिस वर्स पास्ट के लिए भी, at the present also when he is speaking there, and for the future also। क्या आपको मालूम नहीं था कि 2025 में कितना पाप बढ़ जाएगा? है ना। So he is requesting to the Lord, है ना। हम जब उस वचन को पढ़ते हैं 2025 में भी हम उसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, 2026 में भी हमने उसको इसी प्रकार से आगे पढ़ने वाले हैं, 27 में भी हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे, है ना। सो इट हैज अ टाइम, है ना। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? ये पिता, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। पास के समय के लिए भी बोल दिया, उस समय जब वो क्रूस पे था, प्रेजेंट में भी ये बोला, और जब हम फ्यूचर में इस बात को पढ़ेंगे तब भी ये इसी बात को प्रकट करता है। सो ही इज स्टिल आस्किंग द फॉरगिवनेस। हम जब इस बात को पढ़ते हैं वो परमेश्वर से विनती करने को सर्वदा रहता है। He is still asking for the forgiveness। वर्तमान समय में भी और आने वाले भविष्य में भी परमेश्वर का वचन हमको ये सामर्थ देता है कि वाकई में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्षमा के बारे में प्रार्थना
करता है। और 40 दिन हम इसी बात को मनाते हैं, है ना। हम 40 दिन क्यों करते हैं कि कीप प्रेइंग फॉर द लॉर्ड, है ना। हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना की संगति करने पाएँ, प्रार्थना के साथ आत्मिक जीवन को जुड़ने पाएँ और क्षमा को हम प्राप्त करने पाएँ। तो यही उद्देश्य हमारे 40 दिनों का कि परमेश्वर की आत्मिक संगति में हम जीवन को रखने पाते हैं। सो इज स्टिल प्रेइंग फॉर अस, तो हमारे अभी भी प्रार्थना करता है, हे पिता उन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ओके, विल प्रे फॉर दैट। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सो जय, एनी स्पेशल प्रेयर? आराधना बताओ। सब चीज़ का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं। ओके, क्योंकि हमारी ख्वाहिशें बहुत रहती है, लेकिन हम धन्यवाद ही देते हैं। इसलिए हमें सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ठीक है, विल कीप थैंक्स गिविंग। हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का आशीष के लिए धन्यवाद। महान और जितने अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। इस घर और घराने के तहत पिता, जिन्होंने बड़े प्रेम से द्वार को खोला पिता परमेश्वर, और आप हर एक के लिए पिता क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने हमें पिता परमेश्वर पूरा पूरा उद्धार किया है। आपकी मध्यस्थता के माध्यम के द्वारा पिता हमें एक जीवन में नई आशा मिलती है। सो हम इस बात को हम धन्यवाद के साथ में प्रकट करते हैं। जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु पिता, हमारे सामर्थ्य के रूप में कार्य करने वाला परमेश्वर है। सब पिता भाई जय के लिए पिता परमेश्वर, उनकी टीचिंग्स के लिए, उनके कार्य के लिए, योजनाओं के लिए पिता परमेश्वर, और पिता हर एक प्रकार से आप उन्हें सफल बनाएं। और पिता परमेश्वर जो पद है, जो अधिकार है, जो कार्य है, योजनाएं हैं, वो मसीह के नाम से पूरी होने पाए। प्रार्थना करते हैं आराधना सिस्टर के लिए पिता, आपकी दया के माध्यम के द्वारा बेटी आपके पिता परमेश्वर तुझे स्पर्श कर घर की जिम्मेदारी, कार्य, योजनाएं पिता परमेश्वर, और बच्चों के तहत पिता परमेश्वर देखने और देखभाल और समझ और कार्य रूप में पिता परमेश्वर आप उनकी मदद करें पिता। ये बच्चे पिता आपने बड़े अनुग्रह के द्वारा आशीष में दिया है। तो बेटा और बेटी के लिए पिता परमेश्वर उनके जीवन के लिए, और पिता आत्मिक उन्नति के साथ साथ पिता संसारिक बुद्धि और ज्ञान और शिक्षाओं में आगे बढ़ने पाएँ, और आगे वाले समय में पिता परमेश्वर अपने माँ बाप का नाम रोशन करने पाएँ। हम ऐसे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं ताकि पिता परमेश्वर भविष्य की योजनाओं में बच्चे पिता परमेश्वर आपके आत्मिक वचन के रूप में सामर्थ्य को वो प्राप्त करते जाएं। तो हम प्रार्थना करते पिता आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आज की संगति के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ हम आत्मिक रूप में बोझ के साथ में प्रार्थना करते हैं, दर्शन के साथ में प्रार्थना करते हैं, और पिता परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा अधिकारी है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आंटी के लिए, हमारे लॉरेंस आंटी के लिए पिता, अंकल के लिए पिता परमेश्वर, बेटे के लिए, उनके जीवन के लिए पिता परमेश्वर, दोनों के साथ जॉब और कार्य और योजनाओं के तहत, और अच्छी हेल्थ के लिए, एक्सीडेंट से आपने बचाया, इस बात को भी हम धन्यवाद के साथ में रखते हैं ताकि पिता आप चलने फिरने में आप सामर्थ्य और तौफीक प्रदान करें। हम प्रार्थना करते पिता हमारे रॉबर्ट साहब के लिए पिता, आज की संगति के रूप में जुड़ने पाते हैं, सब धन्यवाद देते हैं, और आपकी दया उनके मध्य में भी ठहरने पावे, इस बात को हम प्रार्थना के रूप में ठहराते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता आने वाले समय के रूप में हम जिस प्रकार से जुड़ेंगे पिता, भाई और बहन पिता परमेश्वर आत्मिक संगति और जुड़ने पाएंगे पिता, अनुग्रह के द्वारा तुझको स्पर्श कर अपने दया में रख, अपने प्रभुत्व में लेके चल, और तेरी दया हम सब अपने साथ में बनी रहने पाए, इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सीना कबूल के देश प्रार्थना विनती को। आमीन। हमारे बाप तुझा आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी ज़मीन पर भी, और जिस पर हमारे कसूरों को भी माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत हमेशा तेरी है। आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके जय नॉक्स परिवार के तहत, आराधना के तहत, और पिता परमेश्वर दोनों बच्चों के तहत और बड़े बुजुर्गों के तहत पिता परमेश्वर आशीष युग बनी रहने पाए। आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. So God bless you, Jay. God bless you. God bless you, बच्चा। जय मसीह की।